वर्तमान में भाजपा सरकार है, वो सत्ता की हवस उसके अंदर। समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं, बहुत खुले शब्दों में बताए देना चाहता हूँ। पहली बात तो वो गद्दार हैं। हमारी तरफ यही है कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं हम उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं को समर्थन करेंगे। हाल ही में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पर जीत सुनिश्चित हुई है। इसी को लेकर के हमारे साथ जनपद कौशाम्बी के कई लोग मौजूद हैं बातचीत के लिए। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे TV7 भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञान दत्त यादव है और हम जो है समाजवादी शिक्षक सभा से विधानसभा से। जो पूर्व में अभी 2 दिन पहले राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर हमारा ये कहना है कि जो वर्तमान में भाजपा सरकार है, वो सत्ता की हवस उसके अंदर व्याप्त है। एन कैन प्रकार किसी भी प्रकार हर जगह जो है बेईमानी से अपनी जो है सीटें निकाल रहे हैं और जो है कोई नैतिकता नहीं रहेगी भाजपा में। आपके दल के लोग भी क्रॉस वोटिंग किए हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हीं की देन तो है जो आपका एक कैंडिडेट हार गया है। अब हमारे दल के लोग जो गए या उनको क्रॉस वोट करके वोटिंग किए हैं, ये चुनाव जो है पहचान का चुनाव बन गया है। कौन समाजवादी विचारधारा का है, कौन समाजवादी विचारधारा का नहीं है, उसको जो है अब हर भलाई हो गई है, लेकिन एक पहचान हो गई। समझ लीजिए कि हमारी तीसरी सीट हम लोग जीत गए। कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा से पूजा पाल विधायक हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? पूजा पाल ने जो है समाजवादी वोटें लेके खासतौर से दलित और अल्पसंख्यक और बैकवर्ड की वोटें लेके वो जाके भाजपा की गोद में बैठ गई हैं। उसका अंजाम जो है आने वाले जो भी चुनाव होगा, कभी अगर फिर से चुनाव लड़ेंगे तो उसका अंजाम उनको खुद पता चल जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दौलत राम पंडा है। मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव हूँ। राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उसमें क्रॉस वोटिंग की गई है, आपके दल के कई विधायकों ने किया है, तो इसको लेकर के आप समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं, बहुत खुले शब्दों में बताए देना चाहता हूँ। पहली बात तो वो गद्दार हैं, क्योंकि ये जो राज्यसभा का चुनाव था, ये गद्दारी और वफादारी को परखने का चुनाव था। हम लोगों के ब्लड में गद्दारी नाम की चीज़ है नहीं। मैं समझता हूँ जब आपको गद्दारी करना था तो आपको उतनी समय सोच लेना चाहिए। आम जनमानस के हितों के ऊपर जो आपने डाका डलवाने का काम किया गया, ये बहुत निंदनीय। जब कोई व्यक्ति से पूजा पाल आती हैं जो चायल विधानसभा से विधायक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे क्रॉस वोटिंग के लिए? माननीय पूजा पाल जी के मामले में मैं बताए देना चाहता हूँ, पूजा पाल जी का कल्चर बहुत खराब है, रवैया बहुत खराब है। जब आपको भाजपा के ही गोद में बैठना था तो आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का काम करती। आपको आम जनमानस ने, वहाँ के गरीब किसान नौजवानों ने, आपको पिछड़े वर्ग के लोगों ने आपको विपक्ष में बैठने के लिए आपको अधिकार दिया है। और जब आपने प्रोफार्मा जमा किया गया था तो उस प्रोफार्मा में खुले शब्दों में लिखा था कि मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूँ। और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को। आप पाल समाज के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। राजू पाल के नाम पर आप घड़ियाली आंसू बहाती हैं, कहते हैं मैं पाल समाज की शुभचिंतक हूँ, पाल समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती हूँ, और शादी आप ब्रजेश वर्मा जी के साथ की है हरदोई। आप कोई भी मामला है, यदि राजू पाल जी के सम्मान के मामले की बात है तो माननीय रानी पाल जी कहें, उनकी माता जी कहें, आप तो दूसरी शादी कर चुकी हैं। बेकायदे प्रोफार्मा में आपने लिखा है। और यही प्रोफार्मा के मामले में मैं बताए देना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उन्नाव की धरती पे लोकसभा का टिकट देने का काम किया था।
पर इन्होंने उप प्रोफार्मा में राजू पाल का नाम लिख करके वो प्रोफार्मा अनवैलिड हो रहा था, जो भी आदरणीय वहां के पार्टी को वरिष्ठ लोगों के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली, जिससे इनका निर्वाचन रद्द करा करके हम लोगों ने दूसरे व्यक्ति को वहां टिकट देने का काम किया। नहीं, हम लोग तो इनको उन्नाव के लोकसभा का टिकट भी देने का काम किया था। इनका लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आगामी लोकसभा चुनाव में गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर सभी लोगों के हक और अधिकार में ढाका डाला गया। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला रहा हो, चाहे वैकेंसी वाला मामला रहा हो, चाहे अभी ARO वाला मामला रहा हो, चाहे आप पुलिस भर्ती लीक वाला मामला रहा हो, ये बराबर हर जगह डकैती डालने का काम करते हैं और आम जनमानस इसको बराबर 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारत से खदेड़ने का काम करेगा। कौशाम्बी जनपद के लोकसभा सांसद विनोद सोनकर ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कौशाम्बी में विकास किया है। हम लोग तो विनोद सोनकर को जानते ही नहीं। विनोद सोनकर हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? आपके लोकसभा के सांसद हैं। मेरे लोकसभा के सांसद हैं और कभी क्षेत्र में जमीन में दिखाई नहीं देते। यदि सांसद है तो सांसद की अपनी गरिमा होती है। सांसद का अपना परम कर्तव्य बनता है कि क्षेत्र में आम जनमानस के बीच में आए, लोगों के हक और अधिकार की बात करें। मैं सांसद जी से सवाल कर, क्षेत्र में कभी नहीं आए? मेरे क्षेत्र में बराबर आते ही नहीं है। मैं कहता हूँ माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र किया था, घोषणा पत्र लागू किया था, उनके एक भी घोषणा पत्र पूरे हुए? बताए ना, वो काफी को क्यों तो बनाया कि नहीं बनाया, वो बताएं कि 15-15 लाख लोगों को दिया गया नौकर कि नहीं दिया गया। वो कह रहे थे ना कि हम 15-15 लाख लोगों को पैसा देने का काम करेंगे। है कि मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी के लिए दिया गया है। ऐसा कहीं कुछ नहीं, अभी वो निर्माण भी नहीं हुआ, फीता बहुत पहले कट जाएगा। ये लोग मात्र फीता काटने का काम करते हैं, काम कुछ नहीं करते, सब हवा हवाई है। आपका क्या नाम है? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि जो पार्टी में मेहमान उसी में रहेंगे, कोई भी आदमी खड़ा हो तो वर्तमान में जो सांसद हैं उनका कुछ विकास आपको दिखा? जब कहीं दिखाई नहीं दिया तो हमका क्या मालूम। आप आए हैं, आपको जाना बाबा और करूँ आते नहीं हैं, कोई विकास नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतन भारती है, वार्ड नंबर 6 से समाजवादी पार्टी। सभासद जी, आपके क्षेत्र में सांसद जी के द्वारा कुछ विकास हुआ है? नहीं, आज तो कोई विकास नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ना कभी ये दर्शन तक नहीं दिए हुए। तो आगामी लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें आप लोगों की, आपके क्षेत्र के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हमारी तरफ यही है कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, हम उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं को समर्थन करेंगे। राज्यसभा चुनाव से आप खुश हैं? हाँ, राज्यसभा नहीं खुश नहीं है, मगर जो है जो ये चुनाव हुआ है राज्यसभा में, ये गलत तरीके से हुआ है। तो कौशाम्बी में भी साफ तौर पे नाराजगी देखने को मिल रही है राज्यसभा सांसद को लेकर के। जो चुनाव हुआ है उस चुनाव को लेकर के काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर के भी जो वर्तमान सांसद हैं उन पर भी क्षेत्र की जनता सवाल उठा रही है। TV7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र मिश्रा।